देखो बेटे क्वेश्चन में क्या है, एक सिलेंड्रिकल एक फैक्ट्री है जो क्यूबॉइड की शेप में है। जैसे हमारे घर में कमरे हैं वैसे ही कमरा है, उसके ऊपर जो उसकी छत है ना वो इस तरीके से लगी हुई है। आप ध्यान से देखा तो सिलेंडर है ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा ही नहीं है मैंने। एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट ठहरना। इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी होगा, हाफ सिलेंडर। क्या हो रहा है यार, ये बेटा क्यूबॉइड और हाफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच माइनस 300 माइनस 1.6। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यूज पुट करो बेटे। वो मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम ही नहीं माना प्लस का। सिलेंडर की छत भी है ना इसके ऊपर, छत भी थी, वो छत जो है वो हाफ है सिलेंडर का। अब इसमें पाई 22.7 है। अब इसका जो रेडियस है ना बेटे, ये वाला ध्यान से देखो, ये जो रेडियस है ये इसके डायमीटर के बराबर है, हाफ है। देखो डायमीटर, ये लेंथ होगी, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ कितनी है इसकी 15/2, रेडियस हो जाएगा 15/2 और हाइट इसकी लेंथ के बराबर होगी, कितनी है 7 मीटर। ये किसका पार्ट है बेटे, सिलेंडर का। ठीक है जी, अब आप इन्हें वैल्यूज पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें वॉल्यूम वैल्यूज पुट कर दो, L इंटू बी इंटू एच 7 इंटू 15 इंटू हाइट 0.08 प्लस 1/2 पाई 22.7 और रेडियस कितना है इसका मेरे बच्चे 15/2 का स्क्वायर और हाइट है इसकी 7 मीटर माइनस 301.6। आप बेटे इनको सॉल्व कर लो। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो बेटे आप पहले एक काम कर सकते हैं, छोटा करने के लिए थोड़ा छोटा क्या कैलकुलेशन ही है, इसको आप अलग सॉल्व कर लो पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर का मतलब पूरी जो बिल्डिंग है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, उसमें से फिर हम इसको माइनस कर देंगे, ये मशीन का प्लस लोगों का, जो लोग उसमें हैं वर्कर, उनका वॉल्यूम। ठीक है जी, तो पहले मैंने क्या निकाला बेटे, सबसे पहले मैंने निकाला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग। और एयर का निकालने के लिए ये दोनों माइनस कर देंगे। समझाया? मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं एक बारी, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं यहां पर एक बार समझा रहा हूं दोबारा से छोटा करके इसको। वैल्यूज आपको मैंने लिख दी हैं, आप सारी खुद पुट करेंगे। देखो बेटे, ये क्यूबॉइड है, उसके ऊपर हाफ सिलेंडर है, ये फैक्ट्री है एक, उसका वॉल्यूम निकालना पहले। ठीक है, तो मैं पहले वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री निकाल रहा हूं। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर हाफ इसके ऊपर लगा हुआ है। इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, L इंटू बी इंटू एच माइनस प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, ये पुट कर दो, ये आ गया बेटा वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री। अब वॉल्यूम ऑफ मशीनरी मैंने निकाल दी है और वॉल्यूम ऑफ वर्कर भी निकाल दिया, तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री माइनस वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स और मशीन। बेटा भी काम करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री आप निकाल दो आंसर इसका, ठीक है, और इसको इन दोनों में से माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। चलो अब एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 देखो बेटे, एग्जांपल नंबर 4 में कह रहा है कि एक बाथ टब बनाया है बर्ड्स के लिए। बाथ टब बनाया है बर्ड्स के लिए। देखो बेटे बाथ टब बनाया है बर्ड्स के लिए, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब बर्ड्स आते हैं इसमें नहाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको ना इसका सरफेस एरिया निकालना है बाथ टब का पूरा। देखो बेटे ये सरफेस का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था कि ये सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम निकालना, उसमें से माइनस कर देते थे, लेकिन अब वो नहीं करना, हमारा सरफेस का क्वेश्चन है। आप इमेजिन करिए एक सिलेंड्रिकल बाल्टी, मान लो एक बाल्टी पड़ी है आपके सामने, उसके ऊपर आपने एक हेमिस्फेरिकल जैसे बाउल होता है ना, बाउल फिक्स कर दिया, हेमिस्फेरिकल बाउल बाल्टी के अंदर फिक्स कर दिया बड़ा वाला, तो आपका वो पूरी बिल्डिंग, पूरी वेसल बन गया, पूरी शेप बन गई बॉडी की। अब आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम सरफेस का क्वेश्चन करते हैं तो हम ध्यान से देखते हैं कि कौन सा सरफेस नजर आ रहा है, किस किस को पेंट करना है। तो उसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे ये जो बाथ टब है ना, नीचे से हॉलो है, खाली है, ये खाली है सारा, लेकिन सिलेंडर तो है बाल्टी। तो पहले तो निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया करेंगे तो ये पूरा आ गया, सारा एरिया आ गया। ये आपने पेंट कर दिया, क्या पेंट किया देखो जरा, ये आपने पूरा पेंट कर दिया। मान लो ये सिलेंडर है, आपने इसको पूरा पेंट कर दिया, तो ये इसका बॉटम तो तैयार हो गया। लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हेमिस्फेरिकल वो लगा हुआ, बर्तन लगा हुआ, एक वेसल लगा हुआ है, हेमिस्फेरिकल बाउल। तो उसको भी तो पेंट करोगे, तो क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसमें क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बाथ टब इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देखो बेटा इमेजिन करो, सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल टब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल हमने बाउल रख दिया। तो मैं उसको पेंट करना चाहता हूं, पहले मैं पूरे सिलेंडर को करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया को, और उसके बाद क्या करूंगा, जो बाथ टब है उसको पेंट कर दूंगा, तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आपको इसमें सब कुछ दिया हुआ है, रेडियस, हाइट सब दिया हुआ है। इसमें बेटा देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायमीटर, रेडियस दिया हुआ है 30, और इसकी टोटल हाइट आपको दे रखी है 1.45 मीटर्स। तो हाइट जो है वो 1.4 मीटर्स 45 मीटर है। इसको आप सेंटीमीटर में कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करके 145 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आप इसका फॉर्मूला लगाओ, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस 2 आर। अब आप बेटे इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो आपका एरिया निकल आएगा। समझ में आया जी क्वेश्चन? ये नीचे से हॉलो है, ये खाली है, ये जगह कुछ नहीं है। अगर ये बंद होती तो हम इसको भी पेंट करते, तो हम एरिया ऑफ बेस लगा देते, एरिया ऑफ बेस, और ऊपर से खाली है ये। सर हमने ये चाहिए, हमारे को इसको पेंट करना है और इसको पेंट करना है, बाहर सिलेंडर को। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है और 2 है। पहले 2 करते हैं क्योंकि 2 हमने किया हुआ है, फिर उसके बाद 3 करेंगे एग्जांपल।
एग्जांपल 2 कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, जैसे रूम है, ठीक है, उसके ऊपर हमने हेमिस्फेरिकल डोम लगा दिया। देखो बेटा ये क्यूबिकल रूम है, उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फेरिकल डोम लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको पेंट करना है। मान लो ये मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझाया था लास्ट, आपको याद होगा। देखो बेटे मैंने, मान लो ये हमारा रूम है और उसके ऊपर डोम लगा हुआ है। ये डोम जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में, देखा होगा ना गुरुद्वारे में, तो जो छत होती है उसके अंदर एक हॉलो हम डोम लगा देते हैं। अब मैंने उसको पेंट करना है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगा देता हूं प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगा देता हूं। भाई देखो ये मेरा रूम है, मान लो मैंने पूरा पेंट कर दिया और मैंने हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया वो भी पेंट कर दिया। लेकिन जब मैं टोटल सरफेस एरिया क्यूब का लगाऊंगा तो उसमें पूरी छत गिन रहा हूं, छत आ रही है पूरी 6a², 6 फेस पूरे आ रहे हैं, लेकिन ये वाला फेज मेरा यहां से खाली है, हॉलो है, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ बेस माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये वाला हॉलो है, ये खाली है। ये तो भाई वो डोम लगा हुआ है ना, डोम जो का जो गोला होता है बेस वो खाली है, तो वो मेरे को नहीं चाहिए, तो वो मैंने माइनस कर दिया। 6a² प्लस 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस πr²। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपको इसकी एच दी हुई है 5, तो इसका रेडियस हो जाएगा 5/2, 6a², 2πr में से 1πr² होगा माइनस। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा बेटे एक मेरी बात सुनो, एक्सरसाइज 13.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का। 4 और 5 मैंने पहले भी कराया था, लेकिन मैंने लास्ट एंड में कराया था ये, क्योंकि समझाने वाला पार्ट था। देखो जैसे ये है ना, मेरी बात सुनो, ये एक शीट है आपकी, ग्लास शीट या कोई भी शीट मान लो आप। अगर आप उसके ऊपर एक कटोरी रख देते हो, मान लो ये देखो, बड़ा आसान एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरी ये मेरी एक शीट है, इसको पेंट करना है मेरे को, तो मैंने इसके ऊपर कटोरी रख दी, कटोरी को भी पेंट करना है, तो मैं फिक्स कर देता हूं, तो मैं किस जगह पे पेंट कर पाऊंगा। देखो ये मेरी शीट है, तो मैंने जो कटोरी लगाई है, ये कटोरी का हॉलो स्फेयर हो गया कटोरी का, तो ये तो मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि जब मैं पेंट करूंगा तो पेंट आएगा इधर या कटोरी के ऊपर आएगा, ये तो खाली है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस छत इस फेज में से πr² माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो फेज था ना 6a², इसमें से मैंने πr² माइनस कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर कटोरी लगी हुई है, हेमिस्फेरिकल डोम लगा हुआ है। अब अगला एग्जांपल है बेटे, एग्जांपल नंबर 3, एक रॉकेट है, ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है बेटे, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इसके अंदर आपको पेंट करना है अलग अलग। देखो ये रॉकेट जो है, आपको ऊपर से कॉनिकल दे रखा है, इसके बीच में सिलेंडर है, और एक चीज और दे रखी है जो आपको नजर नहीं आ रही, इसके अंदर रिंग भी लगा हुआ है, रिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने वाला है, लंबा क्वेश्चन है। और एग्जांपल नंबर 1 कर लो आप, पहले एग्जांपल 1 कर लेते हैं, फिर 3 बाद में करेंगे। समझाने वाला क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 1 में तो सिंपल है जी, एग्जांपल नंबर 1 देखो बेटे, एक टॉप है कॉनिकल, उसके और हेमिस्फीयर लगा हुआ है। एग्जांपल नंबर 1, आपको इसको ना पूरा पेंट करना है, तो किसको पेंट करोगे बेटा, एक तो इस हिस्से को करोगे पेंट और इसको भी करोगे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भाई ये टॉप है, मान लो लट्टू, लट्टू का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है उसी को तो पेंट करोगे। तो कौन सा होता है पार्ट, एक तो कॉनिकल पार्ट होता है नीचे वाला, एक ऊपर हेमिस्फीयर होता है, उसको पेंट कर दिया।
नीचे वाले को पेंट कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। देखो बेटे, जो जो सरफेस एरिया के क्वेश्चन है ना, उसमें एक शेप, एक बॉडी और दूसरी बॉडी उसके ऊपर जब लग जाती है तो पूरा सॉलिड जो बन जाता है उसको कहते हैं टोटल सरफेस। इसका सरफेस और इसका सरफेस मिला के टोटल सरफेस है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। सरफेस एरिया के क्वेश्चन में अगर टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ आ गया तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है। तो जनरली इसके अंदर कर्व सरफेस होता है, कर्व सरफेस ऑफ पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें बड़ा एल निकालना पड़ेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, डायमीटर, रेडियस, आप उसको सॉल्व करें, इसका आंसर निकालें। फिर मैं इसकी नहीं निकलेगा तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन की हुई है उन्होंने, ठीक है। टोटल सरफेस का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा टोटल सरफेस का फॉर्मूला लगा देना है, देखना पड़ेगा आपको कि किस चीज को लगाना है, कौन सा वॉल्यूम। हाँ, अगर ये वॉल्यूम का क्वेश्चन होता तो सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाँ हेमिस्फीयर, सॉरी। समझ में आया जी? चलो बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये एग्जांपल नंबर 3 और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।